गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स का लगभग हर एक हिस्सा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा बहुत बाकी है, तो वो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखो, हम लोग पढ़े थे कि मेटल्स क्या है, हम लोग पढ़े थे, डिस्कस किए थे मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स क्या है, मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल का आपस में रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन कैसा होगा, उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज़, ये सब लोग हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अच्छा, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए तीनों तरीका होता है। ठीक है, एक होता है तुम्हारा जो रिएक्टिविटी सीरीज़ में एकदम ऊपर की तरफ रहता है मेटल्स। ठीक है, मतलब मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, उसके बाद मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, उसके बाद मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। ठीक है, ये तीनों कैटेगरी था। तीनों कैटेगरी के हिसाब से हम लोग मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग को थोड़ा रिएक्टिविटी सीरीज़ और एक बार लिख लेना पड़ेगा, तो समझने में ईजी होगा तुम्हारा। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या था, हम लोग लिखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़। ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, तो और एक बार इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को हम लोग लिखेंगे तो और अच्छे से हम लोग को समझ में आएगा कि कैसे एक्सट्रैक्ट होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में पहले कौन सा मेटल था, पोटाशियम था। उसके बाद कौन सा था, सोडियम था। उसके बाद कैल्शियम था। उसके बाद मैग्नीशियम था। उसके बाद एल्युमिनियम था। उसके बाद जिंक था। उसके बाद आयरन था। उसके बाद टीन था, Sn। उसके बाद लेड, Pb था। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन था। उसके बाद कॉपर था। उसके बाद मार्करी था। उसके बाद सिल्वर था, और एकदम अंत में गोल्ड था, Au। ठीक है, Au मतलब गोल्ड, ये Au है। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ के एकदम ऊपर में जो मेटल है, ठीक है, हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ हम लोग प्रिपेयर किए थे, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी में है। ठीक है, तो इनको तीनों कैटेगरी में बांटा गया था कि मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग क्या मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये डिस्कशन हम लोग पहले वीडियो में पिछले वीडियो में किए थे। तो आज हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ओर्स क्या है ये भी डिस्कस हो गया था, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि ओर्स क्या है। ठीक है, अच्छा, आज हम लोग पढ़ेंगे कि एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ठीक है, तो देखो, ये एनरिचमेंट ऑफ ओर्स मतलब ओर से कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि देखो, जो भी हम लोग निकालेंगे मिट्टी के नीचे से, जो भी निकालेंगे, चाहे वो सैंड हो, चाहे वो सॉयल हो, जो भी निकालेंगे, जो चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो, तो हर किसी ना किसी में ना इम्प्योरिटीज़ रहता है। एकदम प्योर हम लोगों को मिलता नहीं है, इम्प्योरिटीज़ रहता है। उसके बाद इम्प्योरिटीज़ को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब रिमूव किया जाता है। इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके जो प्योर वाला है उसको हम लोग कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो इम्प्योरिटीज़ रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस इम्प्योरिटीज़ को बोला जाता है गॉज और मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है, गॉज और मैट्रिक्स। तो ये गॉज और मैट्रिक्स क्या है, ये इम्प्योरिटीज़ है जो मिट्टी के नीचे से हम लोगों को मिलता है ओर्स में। ठीक है, उस ओर्स में जो इम्प्योरिटीज़ मिलता है उसी को बोला जाता है गॉज और मैट्रिक्स। तो ये क्या है, ये इम्प्योरिटीज़ लाइक सॉयल, सैंड फाउंड इन ओर। ठीक है, ओर में जो इम्प्योरिटीज़ हम लोगों को मिलता है, क्या क्या इम्प्योरिटीज़ रहता है, सॉयल रह सकता है, सैंड रह सकता है। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ ओर में हम लोगों को मिलता है, इसी को बोला जाता है गॉज और मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, एनरिचमेंट क्या है। ठीक है, तो देखो, जो इम्प्योरिटीज़ है ये तो इसमें मिलावट है ना। ठीक है, तो इस इम्प्योरिटीज़ को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। जिस प्रोसेस में हम लोग रिमूव करते हैं, जो फिजिकल केमिकल प्रोसेस में हम लोग रिमूव करते हैं, उसी को बोला जाता है क्या, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। मतलब क्या है, द फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस फॉर द रिमूविंग ऑफ दिस इम्प्योरिटीज़ और फॉर द रिमूविंग ऑफ दिस गॉज और मैट्रिक्स, इसी को बोला जाता है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। इस प्रोसेस का नाम है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये एनरिचमेंट ऑफ क्या ओर्स क्या है, द प्रोसेस ऑफ removing the gauge
द गॉज और मैट्रिक्स, मतलब ये जो गॉज और मैट्रिक्स हम लोगों को मिला है ओर्स में से, मतलब क्या है, ये गॉज और मैट्रिक्स बेसिकली इम्प्योरिटीज़ है जो मिट्टी के नीचे में ओर्स से मिलता है। तो इस इम्प्योरिटीज़ को, मतलब गॉज और मैट्रिक्स को जो हम लोग रिमूव करेंगे, जिस प्रोसेस में रिमूव करेंगे, जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में हम लोग रिमूव करेंगे, उसी को बोला जाता है तुम्हारा क्या, इनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ठीक है, तो ये बुक में पढ़ लेना। ठीक है, अब देखो ये इम्प्योरिटीज़ कैसा होता है, उसका नेचर कैसा है, इम्प्योरिटीज़ का नेचर कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करके डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है एक्सट्रैक्शन का। मतलब कैसा इम्प्योरिटीज़ है, उसका नेचर कैसा है, वो क्रिस्टलाइन है या सॉलिड है या एमोर्फस है, तो इस इम्प्योरिटीज़ का नेचर कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करके डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है, सेपरेशन टेक्निक है। ठीक है, तो उसी को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग, पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ये हम लोग देखेंगे। देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स तो हम लोग बोले थे ना, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है, लो रिएक्टिविटी का, हाई रिएक्टिविटी का, मीडियम रिएक्टिविटी का। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि लो रिएक्टिविटी का कैसे होता है। सीरीज ऑफ लो रिएक्टिविटी, मतलब लो रिएक्टिव जो मेटल है उसको हम लोग ओर से कैसे मतलब एक्सट्रैक्ट करेंगे। जो लो रिएक्टिविटी मेटल है उसको हम लोग ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो लो रिएक्टिविटी मतलब कौन सा वाला मेटल, लो रिएक्टिविटी मतलब देखो जो मेटल बहुत ही कम रिएक्टिव है, बहुत ही लेस रिएक्टिव है, वो सब मेटल को हम लोग क्या लो रिएक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, अब लो रिएक्टिव मेटल कौन सा है, देखो रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग देखें तो ये तो रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज में एकदम नीचे जो मेटल्स है, ये सब मेटल्स, ये कॉपर से लेकर एकदम गोल्ड तक, मतलब हाइड्रोजन के नीचे जो भी मेटल है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये चारों मेटल तुम्हारा क्या है, लो रिएक्टिव मेटल है। तो ये चारों मेटल को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। पहला तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, सीरीज ऑफ लो रिएक्टिविटी। लो रिएक्टिव मेटल जो है उसको कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हाइड्रोजन के नीचे जितना भी मेटल है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये चारों मेटल क्या लो रिएक्टिव मेटल है। इसको हम लोग बोलेंगे लो रिएक्टिव मेटल्स। तो ये लो रिएक्टिव मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। देखो लो रिएक्टिव जो मेटल है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है रिड्यूस करके, मतलब इस मेटल को, ये जितना भी मेटल है इस मेटल को ऑक्साइड्स को रिड्यूस किया जाता है। जो भी मेटल है हम लोग लो रिएक्टिव मेटल है, इस सब लो रिएक्टिव मेटल को उसका ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा। मतलब इस लो रिएक्टिव मेटल का जो ऑक्साइड्स है उस ऑक्साइड्स को हीट करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, हीट देके उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, फिर जाके वो एक्सट्रैक्ट होगा। तो यही टेक्निक है। पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी लो रिएक्टिव मेटल है इसका ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा। तो जो भी ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा, मतलब ऑक्साइड मतलब क्या, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। जो भी मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये चारों का चारों जो मेटल है इसको ऑक्सीजन के साथ पहले रिएक्शन करना पड़ेगा। तो इसका ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा, उस ऑक्साइड को फिर हीट करना पड़ेगा, हीट करके रिड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके वो मेटल हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये टेक्निक है जो लो रिएक्टिव मेटल है उसके लिए। ठीक है, तो उसमें पहला जो प्रोसेस आता है वो पहला प्रोसेस है, देखो पहला जो प्रोसेस है, पहला प्रोसेस है सिन्ना बार। ठीक है, इसका नाम है HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड। Hg मतलब मरकरी है, S मतलब सल्फाइड, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो ये क्या है, इस मरकरी का एक ओड है। ये क्या है बेसिकली, सिन्ना बार क्या है, ओड ऑफ मरकरी, मरकरी का एक ओड है। ठीक है, तो मरकरी देखो क्या है, देखो मरकरी इसमें है, लो रिएक्टिव मेटल है। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये चारों का चारों लो रिएक्टिव मेटल है जो हाइड्रोजन के नीचे है, मतलब उसमें मरकरी भी आ रहा है। ठीक है, तो ये एक मरकरी का एक ओड है जो कि लो रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग हीट करेंगे एयर में तो ये पहले ऑक्साइड फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद जब इसको रिड्यूस करेंगे दूसरे मरकरी के साथ तो हम लोग क्या, वो मरकरी हम लोगों को बाहर में मिल जाएगा। तो पहले करना क्या है, पहले इस ये जो HgS है, जो सिन्ना बार है, जो मर्क्यूरी है, मरकरी का जो ओड है, इसको पहले एयर में हीट करना पड़ेगा। तो जब इसको तुम एयर में हीट करोगे तो ये HgS से HgO में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसको मरकरी के साथ रिड्यूस करके हीट करना पड़ेगा, तो मुझे मरकरी मिल जाएगा, वहाँ से मेटल मुझे मिल जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले रिएक्शन क्या होगा,
HgS जो सिन्नाबार है, मतलब मर्क्यूरी सल्फाइड है, इसको पहले एयर में हीट करना पड़ेगा। एयर मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में इसको हीट करना पड़ेगा। इसको, ये हीट का सिंबल है, ये बैलेंस के लिए दिया गया है, 2 3 जो भी है ये बैलेंस के लिए दिया गया है, ठीक है। ये है हीट का सिंबल, ये जो ट्रायंगल वाला साइन है ना, ये हीट का सिंबल है, इसको हीट देना पड़ेगा। जब भी तो इसको तुम हीट दोगे, ये 2HgS से 2HgO में कन्वर्ट हो जाएगा, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस क्या होगा, 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नाम है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैस है, ठीक है। ये सॉलिड है, HgO, S मतलब सॉलिड, ये S लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ये S लिखा हुआ है, S मतलब सॉलिड, ठीक है। ये ऑक्सीजन भी, ये भी गैस है, ठीक है। और HgS ये भी सॉलिड है, ठीक है। अब ये जो 2HgO मुझे मिला है, ये जो 2HgO मुझे मिला है, मर्क्यूरिक जो ऑक्साइड है, इसको फिर हीट करो, दोबारा हीट करो। जब तुम दोबारा इसको हीट करोगे तो यहाँ से तुम्हें क्या, मरकरी मिल जाएगा। मरकरी जो मेटल है, ये मेटल मिल जाएगा, ठीक है। प्लस ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि मरकरी तो लिक्विड है, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो मुझे मरकरी मिल गया, ठीक है। तो यही मेरा टारगेट है कि मुझे जो मेटल है वो मेटल मुझे निकालना है, कैसे भी करके वो मेटल मुझे एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो हम लोग क्या किए, पहले मरकरी का सल्फाइड है, ये मरकरी का ओर है, इसमें देखो मरकरी मिलावट है। यहाँ पे तो प्योर मरकरी तुम्हें मिलेगा नहीं, मरकरी के साथ सल्फाइड मिला हुआ है इसमें। यहाँ से तुम्हें मरकरी को एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो कैसे करना है, पहले मरकरी जो सिन्नाबार है, जो मरकरी का ओर है, ये मरकरी सल्फाइड है, ठीक है। इसको पहले एयर में हीट करना होगा। देखो ऑक्सीजन का हीट करोगे तो ये मरकरी सल्फाइड से मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब HgO में कन्वर्ट हो जाएगा। इस HgO और मरकरी ऑक्साइड को फिर से हीट करना पड़ेगा। फिर से जब तुम हीट करोगे तो इस HgO से क्या, प्योर मरकरी तुम्हें मिल जाएगा। तो यहाँ से तुम कलेक्ट कर लोगे तो तुम्हें मेटल मिल जाएगा, मरकरी मेटल मिल जाएगा। समझ में आ? तो इस तरीके से लो रिएक्टिव मेटल को पहले हीट करके उसको दोबारा हीट करना होगा, फिर जाके तुम्हें मरकरी मिलेगा। ये सिर्फ मरकरी के लिए नहीं है, कोई भी मेटल के लिए, मतलब ये चारों का जो मेटल हम लोग पढ़े, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये चारों के लिए प्रोसेस सेम है, क्योंकि ये लो रिएक्टिव मेटल है। तो हम लोग जो मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे वो लो रिएक्टिव सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं कि लो रिएक्टिव जो मेटल है उसके लिए ये प्रोसेस सेम है, ठीक है। मतलब ये चारों के लिए, हाइड्रोजन के नीचे जितना भी मेटल है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, चारों के लिए प्रोसेस सेम है। पहले इसको तुम्हें हीट करना पड़ेगा, करके क्या, उस मेटल का ऑक्साइड कन्वर्ट होगा, फिर उस मेटल ऑक्साइड को फिर से हीट करना पड़ेगा दोबारा, तो तुम्हें जो मेटल है वो मेटल मिल जाएगा। तो यहाँ पे मरकरी है, तुम्हें मरकरी मिला। अगर कॉपर लोगे तो कॉपर भी मिलेगा। जैसे कॉपर का कैसे होता है, देखो कॉपर का भी एक दिखाते हैं, देखो उसका नाम है कॉपर ग्लेन्स, कॉपर ग्लेन्स, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, Cu2S। देखो कॉपर भी इसमें लिस्टेड है, देखो कॉपर ये भी लो रिएक्टिव मेटल है। हाइड्रोजन के नीचे जो भी है सब लो रिएक्टिव मेटल है। हम कॉपर और मरकरी के एग्जाम्पल से तुमको समझा रहे हैं। अगर सिल्वर और गोल्ड करोगे फिर भी होगा, उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। तो प्रोसेस क्या है, पहले इसको हीट करना होगा, जैसे हम मरकरी वाला किए थे, सेम प्रोसेस कॉपर में भी होगा। पहले इसको हीट करना होगा एयर में, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कॉपर Cu2S से क्या, कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कॉपर ऑक्साइड को फिर से दोबारा हीट करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे किए थे मरकरी में, तो तुम्हें कॉपर मिल जाएगा। तो सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होगा, देखो तो पहले यहाँ पे क्या है, Cu2S है, ये कॉपर ग्लेन्स का फॉर्मूला है। तो Cu2S 2Cu2S इसको पहले एयर में हीट करना होता है। तो देखो 3O2 इसको एयर में हम लोग हीट करेंगे तो मिलेगा क्या तुम्हें, कॉपर सल्फाइड से तुम्हें मिलेगा क्या, कॉपर ऑक्साइड, मतलब 2Cu2O ये कॉपर ऑक्साइड है, प्लस मिलेगा क्या 2SO2 ये मिलेगा, ठीक है। ये तो गैस है तो गैस लिखेंगे, और ये तुम्हें सॉलिड मिलेगा तो S लिखेंगे, ठीक है। 2Cu2S ये भी सॉलिड है, S ये गैस है, गैस। देखो सेम प्रोसेस, जो मरकरी के लिए है ये कॉपर के लिए भी सेम है। मतलब क्या, जो कॉपर के लिए हम प्रोसेस कर रहे हो मरकरी के लिए भी सेम है, गोल्ड के लिए भी सेम है, और सिल्वर के लिए भी सेम है, क्योंकि ये लो रिएक्टिव मेटल है। चारों के चारों के लिए प्रोसेस सेम है, क्योंकि तुम लो रिएक्टिव सीरीज पढ़ रहे हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको क्या करना होता है, फिर से हीट करना होता है। देखो 2Cu2 इसको फिर से हीट करना होता है। अगर दोबारा से तुम हीट करोगे, ठीक है, तो तुम्हें क्या यहाँ से कॉपर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या 2Cu2 है, ठीक है, और क्या है यहाँ पे2Cu2 है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है 2Cu2S है, इस मिक्सचर को फिर से हीट करना पड़ेगा 2Cu2S। देखो यहाँ पे जो 2Cu2 फॉर्मेशन हुआ है, कहाँ से फॉर्मेशन हुआ है, 2Cu2S से हुआ है ना। मतलब जो कॉपर ग्लेन्स तुम लिए हो ये Cu2S से, इसको हीट किए, फिर जाके ये फॉर्मेशन हुआ, कॉपर ऑक्साइड में फॉर्मेशन हुआ। तो ये कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड दोनों को एक साथ अगर तुम हीट करोगे तो यहाँ से तुम्हें क्या, कॉपर जो मेटल है वो मेटल मिल जाएगा। देखो 6U कॉपर मेटल जो कि सॉलिड है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड ये मिल जाएगा, ये गैस है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तुम्हें क्या, कॉपर मेटल मिल गया,
ठीक है। तो पहले कॉपर मेटल मिट्टी के नीचे कैसे मिलता है, ओड़ में कॉपर ग्लेन्स के हिसाब में, कॉपर ग्लेन्स के हिसाब में तुम्हें मिलेगा, मतलब Cu2S करके मिलेगा। तो इस Cu2 इसमें क्या प्योर कॉपर तो नहीं है, ये तो इम्प्योरिटी है, मतलब सल्फर यहाँ पे इम्प्योरिटी मिक्स हुआ है कॉपर के साथ। प्योर कॉपर तो तुम्हें मिलेगा नहीं, तुम्हें Cu2S मिलेगा। अब अगर तुमको Cu2 से Cu निकालना होगा तो इस प्रोसेस में तुमको निकालना होगा, एक्सट्रैक्ट करना होगा। पहले इसको एयर में हीट करना होगा, तो Cu2S से Cu2O कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इस कॉपर ऑक्साइड और कॉपर सल्फेट दोनों को एक साथ हीट करना पड़ेगा, तुम्हें कॉपर मेटल मिल जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा कॉपर तुम्हारा। तो इस तरीके से किया जाता है, लो रिएक्टिव मेटल को इस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो लो रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे। मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल है उसको पढ़ेंगे कि मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल है उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। लो रिएक्टिव तो पढ़ लिए, अब देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ये दूसरा वाला कैटेगरी होगा, क्या होगा, सीरीज ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, सीरीज ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स है उसको कैसे डिस्कस, कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे। तो मीडियम रिएक्टिविटी मतलब क्या, ये जिंक से लेकर ये लेड तक, जिंक से लेकर लेड तक, ये तुम्हारा है मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब देखो ये जिंक से लेकर जो हम बॉक्स किए ना, ये जिंक से लेकर एकदम लेड तक, जेडन से लेकर एकदम लेड तक, मतलब जेडन है, आयरन है, टीन है, लेड है, ये चारों का चारों तुम्हारा मीडियम कैटेगरी में आ जाएगा, मतलब मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज में आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे मीडियम रिएक्टिव मेटल्स। तो इसके लिए एक्सट्रैक्शन प्रोसेस अलग है। जैसे हम लोग लो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े ना, कॉपर से लेकर गोल्ड तक, ये लो रिएक्टिविटी मेटल है, इसके लिए सेपरेशन प्रोसेस अलग है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस अलग है, इसके लिए अलग होगा। जिंक से लेकर लेड तक, इसके लिए प्रोसेस अलग होगा, क्योंकि ये जिंक से लेकर लेड तक तुम्हारा क्या मीडियम रिएक्टिविटी कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसके लिए दो प्रोसेस आता है, मेनली दो प्रोसेस, एक आता है रोस्टिंग, दूसरा आता है कैल्सिनेशन। ये मेन दो प्रोसेस है, और एक तो प्रोसेस भी है वो भी हम बताएंगे, लेकिन मेन जो प्रोसेस है वो है रोस्टिंग है और दूसरा कैल्सिनेशन। यहाँ से सवाल पूछता है तुम लोगों को कि रोस्टिंग क्या है बताओ, कैल्सिनेशन क्या है बताओ, तो इसको तुम्हें ठीक से पढ़ना होगा कि रोस्टिंग क्या है, कैल्सिनेशन क्या है, ठीक है। तो ये दो ही तुम्हारा टेक्निक है, जिस टेक्निक से हम लोग क्या मीडियम रिएक्टिव जो मेटल है, जैसे कि जिंक है, आयरन है, टीन है, लेड है, इसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो पहला वाला प्रोसेस है रोस्टिंग, इसको पहले डिस्कस किया जाता है, उसके बाद हम कैल्सिनेशन में आते हैं। रोस्टिंग, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, ये रोस्टिंग कैल्सिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रोस्टिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या तुम्हें मीडियम रिएक्टिव जो मेटल है, वो मीडियम रिएक्टिव मेटल का जो सल्फाइड है वहाँ से तुम्हें मेटल को एक्सट्रैक्ट करोगे तुम। क्या बताए कि रोस्टिंग कैसा प्रोसेस है, कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें तुम्हें जो मीडियम रिएक्टिव मेटल है, जैसे जिंक है, आयरन है, टीन है, लेड है, ये चारों का चारों मेटल को तुम एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। लेकिन कंडीशन क्या है, ये चारों का चारों मेटल क्या सल्फाइड फॉर्म में रहेगा। अगर ये चारों का चारों जो मेटल जो मीडियम रिएक्टिव मेटल है, ये चारों का चारों मेटल अगर तुम्हारा सल्फाइड फॉर्म में रहेगा, तब तुम उसको इस रोस्टिंग प्रोसेस से तुम्हारा इसको क्या एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो इसको इस प्रोसेस को बोला जाता है रोस्टिंग, कि जिस प्रोसेस में तुम जो भी मीडियम रिएक्टिव मेटल है जिसका सल्फाइड ओर से तुम उसको क्या निकालोगे, ठीक है। देखना तुम लोग का बुक में लिखा हुआ है, बुक में देखो लिखा हुआ है, इट इज़ द प्रोसेस इन व्हिच अ सल्फाइड ओर इज हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। मतलब क्या हुआ कि सल्फाइड ओर्स को, जो भी मेटल है, ये जिंक से लेकर लेड तक जो भी मेटल रहेगा उसका सल्फाइड ओर रहेगा, मतलब सल्फर के साथ जो ओर है वो रहेगा। तो उस सल्फाइड ओर को तुम्हें मेल्टिंग पॉइंट के नीचे टेम्परेचर में हीट करना होगा। मतलब इस मेटल का जो भी मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, उस मेल्टिंग पॉइंट के नीचे वाले टेम्परेचर में उसको हीट करना पड़ेगा और एक्सेस एयर देना पड़ेगा। मतलब दो कंडीशन है, पहला वाला कंडीशन क्या, जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट के नीचे जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर में हीट करना पड़ेगा। दूसरा वाला कंडीशन क्या है, एक्सेस एयर में उसको हीट करना है, एक्सेस एयर लगेगा। तो ये दो कंडीशन है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसेस को रोस्टिंग बोलेंगे। तो देखो रिएक्शन क्या होगा, मान लो तुम जिंक का करोगे, तो देखो जिंक का क्या सल्फाइड रहेगा, तुम जिंक का भी कर सकते हो, आयरन का भी कर सकते हो, लेड का भी कर सकते हो, टीन का भी कर सकते हो। ये टीन है एसएन, पीबी तुम्हारा लेड है, चार का चार कोई भी तुम ले सकते हो, लेकिन तुम्हें सल्फाइड लेना पड़ेगा, सल्फाइड ओर लेना पड़ेगा, दूसरा वाला नहीं चलेगा, सल्फाइड ओर ही लेना पड़ेगा। तुम मेटल चारों में से कोई भी लो, ठीक है। तो इसको अगर तुम हीट करोगे, एक्सेस एयर में हीट करना है, ठीक है। तो एक्सेस एयर मतलब 3O2 दे दिए, इसको 2ZnS दे दिए, जिंक सल्फाइड, ZnS मतलब जिंक सल्फाइड है, ठीक है। इसको एक्सेस एयर देना होगा, ठीक है। अच्छा, इसको हीट करना है, देखो हीट वाला सिंबल लगा दिया हम, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, रोस्टिंग,
एक्सेस एयर में। तो देखो ये ZnH से क्या कन्वर्ट होगा, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ZnO जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सॉलिड प्लस 2SO2 ये भी गैस। ठीक है, समझ में आया। तो ये होता है रोस्टिंग, मतलब क्या, जो भी तुम मेटल लिए हो उसका सल्फाइड का और उसको एक्सेस ऑक्सीजन में और एक्सेस एयर में हीट करना पड़ेगा बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट है उसके नीचे टेम्परेचर में हीट करना पड़ेगा, तो उस सल्फाइड से वो क्या ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को बोला जाता है रोस्टिंग। ठीक है, अच्छा ये हो गया तुम्हारा क्या, जिंक के लिए हम दिखा दिए, तुम आयरन का भी कर सकते हो, टीन का भी कर सकते हो और लेड का भी कर सकते हो, चारों में से कोई भी जो कि मीडियम रिएक्टिव मेटल है। मीडियम रिएक्टिव मेटल के लिए प्रोसेस है। ठीक है, कैसे मेटल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, मीडियम रिएक्टिव मेटल को। ठीक है, दूसरा वाला प्रोसेस जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और एक तो उसका नाम है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन देखो, कैल्सिनेशन क्या है, प्रोसेस दोनों देखो, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों सेम प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, देखो इस कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, कार्बोनेट ओर चाहिए। जैसे हम लोग रोस्टिंग में क्या बोले थे, सल्फाइड ओर का जरूरत है, सल्फाइड ओर चाहिए, जो भी मेटल तुम लो, लेकिन लेना पड़ेगा सल्फाइड का ओर, मतलब सल्फर लेना पड़ेगा। तो वही सेम प्रोसेस कैल्सिनेशन में क्या होना होगा, कार्बोनेट ओर लेना होगा। कार्बोनेट ओर मतलब क्या, CO3। कार्बोनेट ओर मतलब CO3, इसी को कार्बोनेट ओर बोला जाता है। ठीक है, ये वाला लेना पड़ेगा। तो यही डिफरेंस है। इसको भी करना क्या है, मेल्टिंग पॉइंट के नीचे टेम्परेचर में हीट करना होगा और एब्सेंस ऑफ एयर नहीं रहेगा। ठीक है, तो डिफरेंस ठीक से समझ लो। रोस्टिंग क्या था, सल्फाइड ओर था, कैल्सिनेशन क्या रहेगा, कार्बोनेट ओर रहेगा। रोस्टिंग में क्या था, एक्सेस एयर का जरूरत था, कैल्सिनेशन में क्या होगा, एयर का कोई ज़रूरत ही नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ एयर होगा ये। तो ये दो डिफरेंस है। ठीक है, तुम जिंक का ही ले लो एग्जाम्पल, देखो ZnCO3 लेना पड़ेगा। CO3 मतलब कार्बोनेट, और अभी बताए। ठीक है, इसको अगर तुम हीट करोगे, लेकिन हीट कैसा होगा, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन नहीं रहेगा। इसलिए हम देखो यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं दिए, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन दिए थे, यहाँ पे ऑक्सीजन हम नहीं दिए। ठीक है, नीचे क्या लिखोगे, कैल्सिनेशन। तो कहाँ कैसे कन्वर्ट होगा, कार्बोनेट से कहाँ से कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, ZnO में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या रिलीज करेगा, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। ZnO तुम्हारा क्या होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, मतलब ये भी क्या, कार्बोनेट से ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और ये सल्फाइड से ऑक्सीजन कन्वर्ट होगा। मतलब देखो यहाँ पे भी तुम्हें ZnO प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे भी तुम्हें ZnO प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब क्या, ये भी ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, ये भी ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, लेकिन ये सल्फाइड ओर से ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो रहा है, ये कार्बोनेट ओर से ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका नाम है रोस्टिंग, इसका नाम है कैल्सिनेशन। तो दो डिफरेंस ठीक से समझना होगा। ठीक है, तो ये ही मेन दो है प्रोसेस है जिस प्रोसेस में तुम मीडियम रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, इसके अलावा भी और एक तो प्रोसेस है, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये दो इंपॉर्टेंट है। तो ये ठीक से पढ़ लोगे। ये दो प्रोसेस मेनली है जो मीडियम रिएक्टिव मेटल है, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज के एकदम बीच में जो चारों मेटल रहता है, जिंक से लेकर एकदम लेड तक, उसके लिए ये प्रोसेस है। उसको कैसे तुम सेपरेट करोगे। ठीक है, तीसरा वाला जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर। ऑक्साइड ओर को रिडक्शन करके करोगे, रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर। ये ऑक्साइड का मतलब क्या है, ऑक्साइड का मतलब है कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तब उसको बोला जाता है उस मेटल का ऑक्साइड। मतलब ऑक्साइड होने के लिए क्या, ऑक्सीजन के साथ मेटल को रिएक्शन होना पड़ेगा, तब जाके वो ऑक्साइड फॉर्मेशन होगा। तो उस मेटल ऑक्साइड को अगर तुम रिड्यूस कर दोगे तो जाके तुम्हें क्या, वो मेटल मिल जाएगा। तो ये तीसरा वाला प्रोसेस है, मीडियम रिएक्टिव मेटल को अगर तुम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। तो देखो ये प्रोसेस मेनली क्या है, मेटल ऑक्साइड को तुम मेटल में कन्वर्ट करोगे। कोई भी मेटल ऑक्साइड अगर होगा तो उसको तुम रिड्यूस करोगे किसके मदद से, कार्बन के मदद से। मतलब क्या, उसको तुम्हें हीट करना पड़ेगा। जो भी मेटल ऑक्साइड तुम लोगे उस मेटल ऑक्साइड को तुम्हें हीट करना पड़ेगा। ठीक है, हीट करना पड़ेगा विथ अ सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। कोई भी सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के मदद से उस मेटल ऑक्साइड को तुम्हें हीट करना पड़ेगा। रिड्यूसिंग एजेंट लेना क्यों पड़ेगा, क्योंकि तुम रिडक्शन कर रहे हो, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट का जरूरत पड़ेगा। तो ये मेन बेसिकली प्रोसेस क्या है, कोई भी मेटल ऑक्साइड को तुम्हें एक सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के मदद से उसको हीट करना पड़ेगा, तब जाके वो मेटल ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी को बोला जाता है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर। तो ये ऑक्साइड ओर ही लेना पड़ेगा, दूसरा कोई ओर लेने से नहीं होगा। तो देखो मान लो हम एक तो ऑक्साइड ओर ले लिए, जिंक ऑक्साइड ZnO, ये एक ऑक्साइड का ओर है जिंक ऑक्साइड। इसको तुम एक सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के मदद से हीट करोगे। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या लोगे, कार्बन लोगे। C मतलब कार्बन, ये कार्बन तुम्हारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन मतलब क्या, कोक।
वो कार्बन का एक फॉर्म है, ठीक है। अगर तुम इसको हीट करोगे तो ये ZnO से मतलब जिंक ऑक्साइड से तुम्हें जिंक मिल जाएगा, मतलब मेटल मिल जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है और जिंक तुम्हारा क्या होगा, सॉलिड होगा, इस मतलब सॉलिड, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे तुम्हारा जिंक ऑक्साइड लिए थे, मतलब ये ऑक्साइड और है, जिंक तो मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया मतलब क्या, जिंक ऑक्साइड हो गया। तो ये जिंक ऑक्साइड क्या, जिंक का और है, तो तुम्हें यहाँ से जिंक कैसे मिलेगा, मतलब प्योर मेटल कैसे मिलेगा, एक सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट से तुम इसको रिएक्शन करो। यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट तुम क्या लोगे, कार्बन लोगे। जब भी तुम कार्बन के साथ मतलब रिड्यूसिंग एजेंट के साथ इस मेटल ऑक्साइड को रिएक्शन करोगे तो तुम्हें ऑक्सीजन निकल जाएगा, जिंक तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये सिर्फ जिंक नहीं, ये चारों में से कोई भी तुम लोगे सेम प्रोसेस आएगा। यहाँ पे तुम आयरन लो, टीन लो, लेड लो, कोई भी लो, सेम होगा। हम जिंक से तुमको दिखा दिए। तो ये है तुम्हारा क्या, मीडियम रिएक्टिव जो मेटल है, इसके लिए ये प्रोसेस तुम्हारा फॉलो करना पड़ेगा। एक आता है रोस्टिंग, दूसरा आता है कैल्सिनेशन, तीसरा आता है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड। और ये मेन 3 प्रोसेस है, ठीक है। समझ में आया बात। तो ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ये तुम्हारा क्या है, मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज का प्रोसेस है। मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज में अगर जो भी मेटल्स है तो इस प्रोसेस से तुम उसको एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। यही तीनों प्रोसेस है, ठीक है। तो हम लोग लो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ लिए, क्या प्रोसेस है, मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ लिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, हाई रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब क्या, रिएक्टिविटी सीरीज के एकदम ऊपर में जो मेटल्स है, ये पोटासियम से लेके एकदम एल्यूमिनियम तक, ये जो है, ये जितना भी मेटल है ये हाई रिएक्टिव मेटल है। एकदम रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर में जो मेटल्स है, इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो इसके लिए अलग प्रोसेस है, ठीक है। देखो तो हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, सीरीज ऑफ हाई रिएक्टिविटी, सीरीज ऑफ हाई रिएक्टिविटी। जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज का मेटल्स है, मतलब क्या, ये पोटाशियम से लेकर एकदम एल्यूमिनियम तक, मतलब पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये पांचों का पांचों जो मेटल है ना, कोई भी मेटल को तुम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर पाओगे, उसी का ये प्रोसेस है, ठीक है। तो देखो इसके लिए एक ही प्रोसेस है, उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस के मदद से हम लोग क्या, जो हाई रिएक्टिविटी सीरीज मेटल है उसको सेपरेट कर पाएंगे। हाई रिएक्टिविटी सीरीज मतलब क्या, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये पांचों के पांचों में से कोई भी मेटल तुम इस प्रोसेस में सेपरेट करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है। देखो ये जो तुम लोग का बुक में देखना लिखा हुआ है, अपना बुक ओपन करो, बुक में देखो वहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर बुक ओपन करोगे तो अच्छे से समझ पाओगे। देखो हम पढ़ रहे हैं, देखो क्या है, द मेटेलिक कंपाउंड्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन एट एनी अदर रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब जो भी रिएक्टिविटी सीरीज के एकदम ऊपर की तरफ जो मेटल्स है, मतलब ये पोटासियम से लेकर एकदम एल्यूमिनियम तक, इसको तुम हीट करके भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। कोई भी सुइटेबल रिड्यूसिंग एजेंट से रिडक्शन करके भी इसको तुम रिड्यूस नहीं कर पाओगे। इसके लिए एक ही प्रोसेस है जो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जो हम लोग यहाँ पे बोर्ड में देखो लिखे है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है क्या, देखो लिखा हुआ है, द सॉल्ट ऑफ दिस मेटल्स लाइक क्लोराइड्स इन मोल्टेन फॉर्म आर इलेक्ट्रोलाइज्ड। मतलब पहले क्या होता है, ये जो भी मेटल्स है ना, पोटासियम से लेकर एल्यूमिनियम तक, जो भी मेटल तुम एक्सट्रैक्ट करोगे उसका क्लोराइड का सॉल्ट लेना पड़ेगा। क्लोराइड का सॉल्ट मतलब क्या, इस मेटल के साथ क्लोरीन को रिएक्शन करना पड़ेगा, करके एक क्लोराइड का सॉल्ट मिलेगा। उस क्लोराइड सॉल्ट को तुम्हें इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ेगा, तब जाके ये मेटल तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है, द सॉल्ट ऑफ दिस मेटल्स लाइक क्लोराइड्स इन मोल्टेन फॉर्म आर इलेक्ट्रोलाइज्ड, मेटल इज डिपोजिटेड एट द कैथोड एंड क्लोरीन इज लिबरेटेड एट द एनोड। मतलब क्या, मान लो तुम्हारे पास हम पोटाशियम या फिर सोडियम से, मान लो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। मतलब सोडियम के साथ क्लोरीन रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन किया हुआ है। मतलब सोडियम क्लोराइड क्या है, एक सॉल्ट है। अब मान लो अगर तुम पोटाशियम लोगे, ये के वाला लोगे, तो क्या होगा, के साथ क्लोरीन को रिएक्शन करो तो पोटासियम क्लोराइड KCl हो जाएगा। अगर Mg को लेना चाहते हो, Mg के साथ Cl को रिएक्शन करो तो MgCl2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सेपरेट कर सकते हो। मतलब मुद्दा बात क्या है, जो भी रिएक्टिविटी सीरीज का टॉप ऑफ द मेटल है, मतलब पोटाशियम से लेकर एकदम एल्यूमिनियम तक, इस मेटल को पहले क्लोरीन के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा। क्लोरीन के साथ अगर ये मेटल रिएक्शन करेगा तो क्लोराइड सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। जैसे सोडियम अगर रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ तो सोडियम क्लोराइड होगा, ये एक सॉल्ट है। पोटाशियम अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो पोटाशियम क्लोराइड KCl होगा, ये भी एक सॉल्ट है। मैग्नीशियम अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो MgCl2 होगा, ये भी एक सॉल्ट है। उसके बाद जो भी सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ इसको इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा।
इसको अगर तुम इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो कैथोड में तुम्हें मेटल मिल जाएगा और एनोड में तुम्हें क्या, ये क्लोरीन मिल जाएगा। अब कैथोड में तुम्हें जो मेटल मिला उसको तुम कलेक्ट कर लो तो वहाँ से तुम्हें प्योर मेटल मिल जाएगा, ऐसे तुम एक्सट्रैक्ट करोगे। समझ में आया बात? ठीक है, तो देखो रिएक्शन कैसा होगा, कैथोड में एक रिएक्शन होगा एट कैथोड। ये कैथोड है तो तुम लोग पढ़े बचपन में तो पढ़े हो, तो कि बचपन में देखो क्लास 9 और 8 में था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर था। वाटर का कैसे इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, एक बैटरी था उसमें 2 वायर लगा हुआ रहेगा, ऐसे देखो ऐसे होता था ना, ऐसे लोअर क्लास में ऐसे तुम लोग पढ़े हो कि इस कंटेनर है, इसमें वाटर लिया जाता है, इसमें 2 ठो वायर था, उसके बाद इस वायर का एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, उसको एक वायर से कनेक्ट किया जाता है, उसके बाद यहाँ से क्या बैटरी का कनेक्शन होता था। इसको पढ़े थे ना, इसका नाम क्या था, इलेक्ट्रोलिसिस था। तो इसी प्रोसेस में ये भी सेपरेट होगा। ठीक है, ये बचपन में पढ़े थे हम लोग। तो कैथोड में एक रिएक्शन होगा और एनोड में एक रिएक्शन होगा एट एनोड। ठीक है, तो कैथोड में तुम्हें क्या मिलेगा, जो भी तुम सॉल्ट लोगे उस सॉल्ट का जो मेटल है उस मेटल को तुम्हें कैथोड में मिलेगा। मान लो तुम सोडियम क्लोराइड लोगे, मान लो NaCl लोगे, तो इसमें मेटल क्या है, सोडियम मेटल है ना, तो ये वाला तुम्हें कैथोड में मिलेगा। जो भी मेटल होगा वो कैथोड में मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो मान लो तुम सोडियम क्लोराइड लिए हो, NaCl लिए हो, तो कैथोड में रिएक्शन क्या होगा, सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये रिडक्शन होगा कैथोड में। ठीक है, और एनोड में क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा। ठीक है, 2Cl माइनस, ये Cl2 में कन्वर्ट होगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। तो हम लोग क्या बताएं, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो भी मेटल तुम लोगे टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब पोटासियम से लेकर एकदम एल्यूमिनियम तक, चाहे तुम पोटासियम लो, सोडियम लो, कैल्शियम लो, मैग्नीशियम लो, एल्यूमिनियम लो, पांचों के पांचों कोई भी मेटल तुम लो, उसको पहले तुम्हें क्लोरीन के साथ रिएक्शन करना पड़ेगा। तो क्या क्लोराइड होगा, क्लोराइड सॉल्ट होगा। जैसे तुम अगर NaCl सोडियम को लोगे तो NaCl होगा, पोटासियम को लोगे तो पोटासियम क्लोराइड होगा, Mg को लोगे तो MgCl2 होगा। उसके बाद जो भी क्लोराइड वाला सॉल्ट हुआ उसको तुम्हें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है क्या, देखो यहाँ पे हम डायग्राम ड्रॉ किए थे ना, ऐसा एक कंटेनर है, इस कंटेनर में तुम्हें इस सॉल्ट को लेना पड़ेगा। जैसे तुम सोडियम क्लोराइड हम एग्जाम्पल से तुमको बताए, तो यहाँ पे तुम सोडियम क्लोराइड लो, उसके बाद यहाँ पे 2 ठो मेटल का वायर लगेगा, एक तो होगा पॉजिटिव, एक तो होगा नेगेटिव। जो पॉजिटिव है उसको बोला जाता है एक एनोड, जो नेगेटिव है उसको बोला जाता है कैथोड। ठीक है, उसके बाद इसको एक वायर से कनेक्ट करके इस वायर को बैटरी के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा। पॉजिटिव नेगेटिव एक बैटरी है। अब जब तुम बैटरी को ऑन कर दोगे तब यहाँ से क्या इलेक्ट्रिक पास होगा, क्योंकि तो वायर से कनेक्शन हुआ है ना। तो बैटरी जब तुम स्विच ऑन कर दोगे तो यहाँ से क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा तो एकदम देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या एक सॉल्ट में पहुँच जाएगा, इलेक्ट्रिक जब इलेक्ट्रिक इस सॉल्ट में पास होगा तब इस सॉल्ट में से क्या एक पॉजिटिव और नेगेटिव में बांट जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, तुम सोडियम क्लोराइड लिए हो, मतलब सोडियम प्लस और Cl माइनस में बांट जाएगा जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे फ्लो करेगा। और सोडियम कहाँ मिलेगा तुम्हें, कैथोड में मिल जाएगा पॉजिटिव में, और क्लोरीन कहाँ पे मिलेगा, एनोड में मिल जाएगा। समझ में, इस तरीके से सेपरेट हो जाएगा। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। समझ में आया? तो इस तरीके से तुम कोई भी सॉल्ट तुम निकाल सकते हो, मेटल निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन याद रहे ये एकदम टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज का मेटल होना पड़ेगा, उसी के लिए ये प्रोसेस है। ठीक है, अब मान लो अगर तुम पोटासियम क्लोराइड लोगे, हम यहाँ पे तुम्हें क्या सोडियम क्लोराइड से दिखाए ना, मान लो अगर तुम पोटासियम क्लोराइड लोगे मतलब KCl लोगे, तो रिएक्शन कैसा होगा, देखो रिएक्शन कैसा होगा एट कैथोड। कैथोड में क्या होगा, एनोड में क्या होगा। देखो कैथोड में हम क्या बताए, मेटल का डिपॉजिट होता है कैथोड में, मतलब अगर तुम KCl लोगे इसमें मेटल क्या है, पोटाशियम है, K है, तो ये वाला डिपॉजिट होगा। मतलब ये ऐसा होगा, K एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये K कन्वर्ट हो जाएगा। और एनोड में क्या रहेगा, हमेशा Cl रहेगा, तो Cl माइनस ये क्या Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा। ये होगा रिडक्शन, ये होगा ऑक्सीडेशन। सेम चीज़, सिर्फ हम यहाँ पे सोडियम दिखाए, मतलब सोडियम क्लोराइड का किए है, NaCl का किए है, यहाँ पे हम पोटासियम क्लोराइड का किए, KCl का किए, बस। समझ में आया बात? तो ये हो गया तुम्हारा हाई रिएक्टिव अगर मेटल है तो उसको किस प्रोसेस में तुम सेपरेट करोगे। तो हम लोग तीनों कैटेगरी पढ़ लिए। लो रिएक्टिव मेटल अगर है तो किस प्रोसेस में हम लोग सेपरेट करेंगे, मीडियम रिएक्टिव मेटल है तो किस प्रोसेस में सेपरेट करेंगे, हाई रिएक्टिव मेटल है तो किस प्रोसेस में सेपरेट करेंगे। तो तीनों के लिए प्रोसेस अलग अलग है, इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स।
रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, मेटल को कैसे रिफाइन किया जाए। मेटल तो तुम कलेक्ट कर लिए, अब इसको रिफाइन कैसे करोगे। देखो रिफाइनिंग ऑफ मेटल है बेसिकली मेटल को रिफाइन करना, मतलब क्या, मेटल को प्यूरीफाई करना। जो मेटल तुम्हें मिला है एक्सट्रैक्ट करके, जो भी हम लोग प्रोसेस अभी डिस्कस किए, तो तुम्हें वो प्रोसेस क्या था, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस था। मतलब मेटल को तुम्हें कैसे मिलेगा ओर में से, ठीक है। तो मेटल अभी तुम्हें मिल गया एक्सट्रैक्ट करके, तो मेटल तुम कैसे प्यूरीफाई करोगे, क्या कैसे उसको प्यूरीफाई करोगे, उसका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कैसा होगा, उस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को ही बोला जाता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। कैसे मेटल को तुम रिफाइन करोगे या प्यूरीफाई करोगे। तो ये रिफाइनिंग ऑफ मेटल क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। मेटल को कैसे तुम प्यूरीफाई करोगे, उसी को बोला जाता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ठीक है। तो इसके लिए एक प्रोसेस है, एक मेथड है, उस मेथड का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ये एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में हम लोग क्या, मेटल को प्यूरीफाई करेंगे और रिफाइन करेंगे। उसको प्रोसेस को बोला जाता है क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस में कौन सा मेटल प्यूरीफाई किया जाता है। जैसे कि मान लो कौन सा मेटल प्यूरीफाई होगा, जैसे कि मान लो कॉपर है, ठीक है, उसके बाद जिंक है, उसके बाद निकेल है, एनआई मतलब निकेल, ठीक है, उसके बाद सिल्वर है एजी, उसके बाद गोल्ड है। ये जितना भी मेटल हम लोग यहाँ पे देखें, और भी मेटल बहुत है, लेकिन ये पॉपुलर मेटल है, ये सब पॉपुलर मेटल है। ये सब मेटल को हम लोग क्या, इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस में इसको प्यूरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो प्रोसेस क्या है, तुम लोग बुक ओपन करो अपना, उस बुक में देखना दिया हुआ है, एक डायग्राम है, डायग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। प्रोसेस को हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो अपना बुक ओपन करो, ऑल इन वन बुक ओपन करो, उसमें देखो ये डायग्राम दिया हुआ है। देखो लिखा हुआ है क्या, देखो एक कंटेनर दिया हुआ है, कंटेनर में क्या दिया है, देखो एक तो कैथोड दिया हुआ है, एक तो एनोड दिया हुआ है। एनोड वाला क्या है, पॉजिटिव है, और कैथोड वाला क्या है, देखो नेगेटिव है, ठीक है। उसमें देखो एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, और देखो एकदम नीचे इम्प्यूरिटी दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा देखो एनोड में प्रोसेस हम लोग पढ़ते, देखो इन दिस प्रोसेस अ थिक ब्लॉक ऑफ इम्प्योर मेटल इज यूज्ड एन एनोड एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज यूज्ड एज कैथोड। मतलब इस प्रोसेस में क्या होता है, एक इम्प्योर मेटल को एज अ एनोड तुम यूज करोगे, और एक प्योर मेटल को एज अ कैथोड तुम यूज करोगे। देखो कैथोड भी दिया हुआ है, एनोड भी दिया हुआ है। एनोड में जो मेटल है, जो एनोड में जो मेटल है ना, वो इम्प्योर मेटल है, मतलब उसमें कुछ मिलावट है, और जो कैथोड में जो मेटल है वो एकदम प्योर मेटल है, ठीक है। अच्छा अब टोटल कैथोड और एनोड को क्या, एक बैटरी के साथ कनेक्शन किया हुआ है। देखो एक की दिया हुआ है, मतलब चाबी दिया हुआ है, और पॉजिटिव नेगेटिव दिया हुआ है, और टोटल सिस्टम को एक बैटरी के साथ कनेक्शन किया हुआ है। अब जब इस प्रोसेस, जब इस सॉल्यूशन के अंदर तुम इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, तो मेटल आयन क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है, और कैथोड में डिपोजिट होगा, और जो प्योर मेटल है वो ऑक्सीडाइज होकर एनोड में डिपोजिट होगा। और एक बार हम बताते हैं, रिकैप करते हैं, जब इसमें तुम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाओगे, तो जो मेटल आयन है ना वो कैथोड में डिपोजिट होगा, ठीक है, और जो प्योर मेटल है वो ऑक्सीडाइज होकर एनोड में डिपोजिट होगा, ठीक है। देखो बुक में दिया हुआ है डायग्राम करके। अब ये जो हम बोले कि जो प्योर मेटल है वो कैथोड में डिपोजिट होता है, और जो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल है वो एनोड में डिपोजिट होता है। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि ना जो तुम सॉल्यूशन लिए हो वो ख़त्म ना हो जाए, तब तक ये डिपोजिट चलता रहेगा। मतलब क्या, कैथोड में तुम्हारा मेटल डिपोजिट होता रहेगा, और सेम अमाउंट ऑफ तुम्हारा जो इम्प्योर मेटल है वो एनोड में डिपोजिट होता रहेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और एक टाइम बाद ऐसा आएगा जब सॉल्यूशन तुम्हारा खत्म हो जाएगा। सॉल्यूशन जब खत्म हो जाएगा तब ये प्रोसेस भी क्या, रुक जाएगा, और तुम्हें क्या मिलेगा कि जो इम्प्यूरिटीज़ है, देखो बुक में दिया हुआ है, जो इम्प्यूरिटीज़ है वो कहाँ पे डिपोजिट हो रहा था, एनोड में डिपोजिट हो रहा था। देखो डायग्राम में देखो एकदम नीचे दिया हुआ है, इम्प्यूरिटीज़ लिखा हुआ है, ब्लैक कलर में एकदम लिखा हुआ है इम्प्यूरिटीज़, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एनोड माड। उस इम्प्यूरिटीज़ का नाम क्या है, उस इम्प्यूरिटीज़ का नाम है एनोड माड। इम्प्यूरिटीज़ का नाम है एनोड माड, ये एक इम्प्यूरिटीज़ है, ठीक है, जो एनोड में डिपोजिट होता है। क्योंकि हम लोग क्या लिए थे, एक कैथोड लिए थे और एनोड लिए थे, ठीक लिए थे ना। एनोड में क्या था, देखो एनोड में तुम्हारा क्या था, इम्प्योर मेटल था, और कैथोड में क्या था, प्योर मेटल था। अब जब तुम इलेक्ट्रिक पास करोगे तो कैथोड में क्या डिपोजिट होगा, प्योर मेटल डिपोजिट होगा, और एनोड में सेम अमाउंट ऑफ इम्प्योर मेटल डिपोजिट होगा। और ये साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो सॉल्यूशन खत्म ना हो जाए। सॉल्यूशन खत्म होने के बाद तुम देखोगे एनोड में जो इम्प्योर मेटल डिपोजिट हो रहा था वो क्या, एकदम नीचे करके ऐसे करके जमा हो जाएगा इम्प्योरिटीज़ की तरह, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड माड बोलेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस से हम लोग प्योर मेटल को रिफाइन करेंगे, रिफाइन करके वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे।
ठीक है। तो मेनली जो मेटल रिफाइनिंग किया जाता है वो क्या, कॉपर, जिंक, निकेल, सिल्वर और गोल्ड, ये जितना भी मेटल है, ये मेटल हम लोग डिस्कस किए हैं अभी अभी। तो ये मेटल को इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग प्रोसेस में रिफाइन किया जाता है या प्यूरीफाई किया जाता है, तो इसी प्रोसेस में रिफाइन किया जाता है, ठीक है। इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अपना बुक देखो, बुक में ओपन करो, उसमें देखो डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इसमें दो लिया जाता है, एक कैथोड और एक एनोड। कैथोड में तुम प्योर मेटल लोगे और एनोड में तुम इम्प्योर मेटल लोगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक जब पास करोगे तो कैथोड में भी तुम्हारा मेटल जमा होगा, एनोड में भी मेटल जमा होगा, लेकिन एनोड में इम्प्योर मेटल जमा होगा और कैथोड में प्योर मेटल जमा होगा। अब उसके बाद जब इलेक्ट्रिक तुम खत्म कर दोगे, जब सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, तब तुम देखोगे कि एनोड में क्या, एक ऐसे इम्प्योरिटी ऐसे करके जमा हो गया, जिसको एनोड मार्ट बोला जाता है, ठीक है। और कैथोड में क्या, तुम्हें प्योर मेटल मिल जाएगा। तो वो जो कैथोड में तुम्हें प्योर मेटल मिला है ना, वही तुम्हारा रिफाइंड मेटल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, अभी ये चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा और टॉपिक बाकी है, वो टॉपिक थोड़ा डिस्कस करेंगे और थोड़ा क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो ये मेटल नॉन मेटल चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। टिल देन, थैंक यू।